हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो मैनेजर लू होता है उसकी नीस हमें दिखाई देती है, वो ग्रीट करती है जियांगर को। तो एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है। जियांगर बोलती है, अगर तुम भी न्यानफेंग्स एकेडमी में स्टडी करते हो तो तुम्हें लीलुओ के बारे में पता ही होगा। चिंगर बोलती है, लीलुओ उसने मुझे काफी ज्यादा टाइम मैनिफेस्टेशन आर्ट सिखाए हैं पास्ट में, मैं कुछ ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। पर बात यह होगी कि पास्ट 2 इयर्स में ऐसा हो गया कि ये मेरे को देखना नहीं चाहता था जरा भी। लीलुओ बोलते, नहीं नहीं ऐसे मत चीजें बोलो तुम। बात ये कि हम दोनों डिफरेंट स्कूल बिल्डिंग्स में हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास चांस नहीं होता एक दूसरे को देखने का। लीलू सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी हेल्प इसीलिए मांगी थी क्योंकि मैं स्कूल के टॉप में था, पर अब तुम टॉप पे हो, इसलिए मैं मतलब एक तरीका यही है कि मैं यंग स्पिरिटेड लड़का हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेइज्जती हो जाए अगर तुम मेरे से ऐसे कुछ पूछ पाछ लो। अब चिंगर ऐसे बोलती कि सीने जियांग मुझे फॉलो करो, वैसे चल पड़ते हैं। लीलू को शांति मिलती है, मतलब वो शांति की सांस लेता है। फिर हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाता है। जियांगर बोलती कि मैनेजर लू हम चलते हैं। मैनेजर हंसता और बोलते कि मिस जियांग, मैंने सुना कि जो लूलान सिटी है वो नेक्स्ट 2 डेज में कुछ ज्यादा लाइवली हो जाएगी, मतलब शोर शराबे से भर जाएगी। किंगर बोलती है कि मैनेजर लू तुम्हें न्यूज को साफ फास्ट तरीके से मिल गया है ना। मैनेजर लू बोलता है, हाँ ये शर्म की बात है, अगर मतलब बात ही है ना कि फ्यूचर में तुम्हें कुछ चाहिए होगा किसी भी तरीके की हेल्प, तो तुम दोनों जब मर्जी आ सकते हो, मैं वेलकम ही करूंगा तुम्हारा। जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है वो शांति और प्रोस्पेरिटी में बिलीव करती है। वैसे उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। चिंगर भी कुछ ज्यादा मतलब ध्यान लगा के ऐसे घूर के देख रही होती है आगे की तरफ। मैनेजर खांसता और बोलता है, तुम क्या बोल रहे थे तब, तुम्हारे कोई इंटेंशन तो नहीं लीलुओ के लिए। चिंगर बोलती है, मुझे बस बुरा लगता है उसके लिए। ये बात सच्ची है कि उसने मेरे को मैनिफेस्टेशंस आर्ट्स के बारे में सिखाया था काफी ज्यादा। पास्ट में मेरे अंदर सिर्फ उसके लिए एडमायरेशन ही थी। वो मेरा सबसे बड़ा राइवल होता नानफंग एकेडमी में, अगर ये बात नहीं होती कि उसके जो हेलोज है वो एम्प्टी हैं। मैनेजर बोल रहा होता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है चिंगर, बात ये है ना कि वो इंसान ऑलरेडी एंगेज्ड है, तुम उसके पास मत जाना, मतलब ज्यादा मत अपने आप को एंगेज करना उसके साथ। जैसे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस हैं, कोई ऐसे यंग जीनियसेस भी हैं जो वर्दी नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब क्या ही कमी है ऐसी वैसी बात तुम्हें। फिर हमें लूलान सिटी के मेंशन का सीन दिखाया था, मतलब लूलान सिटी का जो मेंशन था उसका घर लीलुओ का। किंगर बोल रही होती है कि पहले के टाइम से ये जो प्लेस है ये कुछ ज्यादा डिप्रेसिंग सा लग रहा है। जो हेडक्वार्टर्स हैं लूलान सिटी के वो वांग टाउन में काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले शिफ्ट हो गए हैं, ये सिर्फ एक मेंशन ही बची हुई है, तो नेचुरली ये कोल्ड कोल्ड सी फीलिंग दे रही है। एक इंसान होता है वहां पे, वो बोलता है तुम दोनों आगे हो, मैंने मिस जियांग को तो काफी ज्यादा लंबे टाइम से देखा ही नहीं था। वो अंकल लियो होता है, ये इस मेंशन का ध्यान रखता है और लीलुओ की डेली एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है। जियांग बोलती है, अंकल लियो कुछ ज्यादा टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना। क्योंकि फिर बोलती कि लीलुओ ये मिस काइवी है, ये मेरी हेल्पर थी वांग टाउन में, इसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प भी की थी लूलान सिटी में। हमें फिर काइवी दिखाई देती है, वो बोल रही होती है, मुझे तुमसे अच्छा लगा मिलके यंग लॉर्ड। लीलुओ बोल रहा होता है, शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए मिस काइवी। क्योंकर बोल रही होती है कि कुछ टाइम के लिए फ्यूचर में मिस काइवी नानफेंग सिटी में रुकेंगे कुछ काम है हमें यहाँ पे लूलान सिटी में ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट में, और ये हर चीज तुम्हें रिपोर्ट करेगी। लिलू बोल रहा होता है कि मिस यांगर ने सडनली क्यों एक कैपेबल पर्सन को ट्यांशु सिटी में मतलब ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया, क्या कुछ हुआ है। क्यूंगर बोल रही होती है कि नानफेंग सिटी में रहने के बावजूद भी तुमने डेफिनेटली इस न्यूज को नहीं सुना होगा जो कि लूलान सिटी में चल रही है अभी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया पहले क्योंकि मैं चिंता में थी कि तुम्हें इससे इफेक्ट होता। हम बता जाते कि जैसे ही लिलुओ के पेरेंट्स डिसअपियर हुए थे, लूलान सिटी जरा भी पीसफुल नहीं बची हुई थी। डाजिया में सिर्फ लैंडलॉर्ड ही सिटी बना सकते हैं, और अब की बात करें डाजिया में तो टोटल 5 बड़ी सिटी हैं, उनमें से एक है लूलान सिटी। इन 5 सिटीज में लूलान सिटी थी जो सबसे जल्दी राइज हुई थी क्योंकि लिलुओ के पेरेंट्स की वजह से हुआ था ये सब कुछ, और वो लैंडलॉर्ड पोजीशन में असेंड हो चुके थे दोनों ही। जितनी ज्यादा जल्दी तुम्हें पता है ग्रोथ होगी उसी के साथ चीजें भी खराब होंगी, ये बातें कुछ ज्यादा ही चल रही थी इस मामले में। लूलान सिटी बाकी सिटीज के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा कमजोर थी, पर ली टाइजवान जो लॉर्ड था डांटाई टैलेंट, मतलब उसका जो टैलेंट था एबिलिटीज थी वो काफी था, उसकी वजह से सब कुछ स्मूथ चला हुआ था। जो गैप था सिटीज के बीच में वो कुछ भी नहीं लगता था, पर ये शर्म की बात थी कि वो सडनली गायब हो गए दोनों। लूलान सिटी की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से गिरने लग पड़ी क्योंकि जो सबसे ज्यादा पावरफुल पिलर थे वो गायब हो गए। पास्ट के 1 या 2 सालों में कुछ फोर्सेस थी जिन्होंने ऑलरेडी अपने दांत दिखाई दिए थे लूलान सिटी की तरफ, और इन बेवकूफ जैसे मतलब खतरनाक प्रेडेटर्स के खिलाफ में जियांग क्यूंगरी टेम्परली लूलान सिटी को वो कर रही थी, बचा के रख रही थी। उसने मैक्सिमम सारे बिजनेस को गिव अप कर दिया था और क्यों से बचने की कोशिश करा रही थी, मतलब लूलान सिटी को। वो बोल रही होती कि लूलान सिटी की पावर कुछ ज्यादा डिक्रीज हो गई है पास्ट के 2 सालों में। जो पूरी सिचुएशन है वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है ना, जो प्रेशर है बाहर से वो भी थोड़ा कम हो गया है, पर इस टाइम की जो
प्रॉब्लम है वो लूलान सिटी के अंदर से आ रही है। लिलू बोलता है क्या ये मास्टर पी हाउ का काम है। काइवी बोलती है कि यंग लॉर्ड को कैसे पता। क्यूंगर भी ये सुन के चुप हो जाती है। लिलू बोलता है अगर तुम ध्यान से देखो तो जो लोग हैं लूलान सिटी में जो कि मिस क्यूंगर के अगेंस्ट में जा सकते हैं वो एक ही है, और वो भी वही है जो मेरे पेरेंट्स ने ऑफिशियल डिसिपल को मतलब एज अ ऑफिशियल डिसिपल लिया था अपने अंदर। हमें बताया जाता है कि पी हाउ ऐसे ही मतलब स्ट्रीट्स में घूमता था जब वो यंग था। लिलुओ के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा बुरा लगा उसे देख के, और उन्होंने उसे ली लान सिटी में ले आए। वो सिटी के अंदर आने के बाद उसने अपनी ड्यूटीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करा। फिर इसी तरीके से लीलाओ के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसे एज अ ऑफिशियल डिसिपल रख लिया। इस ऑफिशियल आइडेंटिटी को पाने के बाद पी हाउ की पोजीशन सिटी में धीरे धीरे बढ़ने लग पड़ी। जब लीलाओ के जो पेरेंट्स थे वो गायब हो गए तो उसका जो इन्फ्लुएंस था लीलाओ सिटी में वो बहुत ज्यादा ग्रेट हो गया। किंगर बोलती है कि लास्ट के कुछ सालों में पी हाउ उसने काफी ज्यादा प्लान्स बनाए हैं लूलान सिटी के ऊपर और गलत एक्शन ले रहा है, सही काम नहीं कर रहा है। उसकी जो रेपुटेशन है लूलान सिटी में वो जरा भी कम नहीं है। आधे से ज्यादा प्रीस्ट जो हैं जो उसके क्लोज हैं ये उन्हीं की वजह से हो रहा है। काफी ज्यादा बुरा इन्फ्लुएंस फैल रहा है पूरे लूलान सिटी में। एक्चुअली में बात ये है कि अगर वो लूलान सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा तो मैं फिर भी टॉलरेट कर दूंगी, पर बात ये कि मास्टर और मिस्ट्रेस ने मुझे पोजीशन दी है, अगर ये नहीं मिली होती मुझे तो मैंने यहाँ पे अपनी शक्ल ही नहीं दिखानी थी। लिलू बोल रहा था मिस क्यूंगर तुमने कुछ ज्यादा हार्ड वर्क। क्यूंगर बोल रही होती कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसा बोलने की, मेरे और तुम्हारे बीच में एंगेजमेंट हुई है तो मैं भी लूलान सिटी का पार्ट ही हूँ एक। लिलू वो चुप ही हो जाता है, शांत हो जाता है, मतलब खत्म ही हो जाता है एक तरीके से। सोच रहा होता है इसने तो सीधे सीधे बोल दिया। क्यूंगर बोल रही होती है जब से मास्टर और मिस्ट्रेस गायब हुए हैं तो यहाँ के लोग सही फील नहीं कर रहे हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ उनको शांत कराने की, पर जो सिचुएशन है लूलान सिटी में वो सही नहीं है और पी हाउ इसी अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है लोगों के दिलों को काबू करने के लिए। काफी ज्यादा एरियाज में वो मेरे को रिस्टेन कर रहा है, रोक के रख रहा है। इससे पहले मैंने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की हैं, मेरे को सस्पिशियस हुआ, मतलब काफी ज्यादा सस्पिशन हुए उसके ऊपर। बाकी फोर्सेस भी हैं डार्क में जो उसकी हेल्प कर रही हैं। लिलू बोलते वो अडोप्टेड घटिया सा इंसान। क्यूंगर बोल रही होती है कि कल पी हाउ लोगों को इकट्ठा करेगा नानफेंग सिटी में और मेरे से बात करने के लिए आएगा, पर ये एक बहुत बड़ा चांस है कि वहां पे हमारी बातें वो ही नहीं होंगी, डिसएग्रीमेंट ही होगी हम दोनों के बीच में। और जो वर्स्ट आउटकम है डिसएग्रीमेंट का मुझे डर यही है कि लूलान सिटी तभी से स्प्लिट हो जाएगी, दो हिस्सों में हो जाएगी। और अगर बात करें लूलान सिटी की करंट कंडीशन की तो चीजें खराब ही होंगी, जरा सही होंगी ही नहीं। लिलू बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। क्यूंगर बोल रही तो चिंता मत करो, ऐसे तो लूलान सिटी अभी अनस्टेबल है, पर जब मैं तुम्हें इसे वापस दूंगी तो मैं ये पक्का करूंगी कि मैं उसे कंप्लीट करके दूं तुम्हें। लिलू सोच रहा होता है चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग लूलान सिटी क्यों ना हो, ये ऐसे एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है। इस वर्ल्ड में जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज होती है वो तुम खुद ब खुद ही होती हो, यही बेसिक चीज होती है। एक दिन मैं पक्का ही किंग की पोजीशन में पैर रखूंगा और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अपनी ब्लेड से खत्म कर दूंगा। फिर मैं रात का सीन दिखाया देता है, लिलू बैठा होता है ऐसे और वो जो बॉल टाइप होती है उसने वो हाथ में पकड़ी होती है और बोल रहा होता है कि फादर मदर क्या छोड़ा है तुमने मेरे लिए पीछे। ऐसा तो नहीं होगा कि ये 100 साल पुराना बर्थडे केक होगा मेरे लिए, है ना? इसे मैं ओपन कैसे करूंगा? वैसे ही चीजें मतलब टच ही कर रहा होता है ऐसे ही, और एक ड्रॉप टाइप अंदर गिरती है और वो जो बॉल होता है वो हवा में उड़ जाता है। उसे उसके पेरेंट्स की एक तरीके से शैडो टाइप दिखाई देती है। वो बोलता है फादर मदर। उसका जो फादर होता है वो बोल रहा होता है हंसते हुए कि लिटिल लुओ जब तुम इस होलोग्राफ को देखोगे तो तुम ऑलरेडी 17 साल के हो जाओगे, है ना? इस टाइम पे हम शायद तुम्हारे साथ ना हो। हमें ली टाइजवान दिखाई देता है। वेल इसके फादर का नाम ली टाइजवान था और मदर का नाम जान टाइलांग था। उसके मदर बोल रही होती है लिटिल लुओ तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम होगे अब के टाइम पे, है ना? क्या अभी भी मतलब तुम्हारे पीछे लेडीज पढ़ती हैं क्या अकेडमी में? लिलू बोलता है तुम्हारा जो सन है अभी करंटली वो हैंडसम तो है पर अभी कम्प्लीटली यूजलेस है, कैसे लोग मेरे पीछे आएंगे? उसका जो फादर होता है टाइजवान वो बोलता है क्या लिटिल लुओ भी थोड़ा करंटली सही फील नहीं कर रहा है? तुम ये क्यों फील कर रहे हो कि तुम अभी कम्प्लीटली यूजलेस हो, ऐसा फील कर रहे हो तुम? उसकी मदर बोलती है कि ये तुम इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे जो हेलोज है वो एम्प्टी है ना? आपका फादर बोल रहा होता है कि सरप्राइज मत हो लिटिल लुओ, एक्चुअली जो सिचुएशन है तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी एम्प्टी होलोज की, ये हमने काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन से पता लगाया था स्पेशल मेथड से, खासकर तुम्हारे 3 मैनिफेस्टेशन होलोज के बारे में भी। मतलब ये बाद में आते हैं जन्म के, ये चीजें इन्होंने पहले पता लगा लिया था। लिलो सोच रहे होते तो मदर और फादर को मेरी कंडीशन के मतलब बारे में पहले से पता था, मेरे से पहले, तो इसका मतलब ये मिसिंग है, इसका कुछ लेना देना क्या मेरे से? लिलो बोलता है तुम कहाँ पे हो अभी? उसका फादर बोलता है लिटिल लुओ पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, बिना मैनिफेस्टेशन के पैदा होना इससे तुम यूजलेस नहीं बनते हो। साथ में मतलब बात ये है कि इसका सिंपली ये मतलब है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें हैप्पी फील होना चाहिए इसके बारे में। लिलू केवल तोते उठ जाते हैं, वो समझ नहीं पा रहा होता और बोलता है फादर ये कौन सा तरीका है, तुम किस तरीके से मेरे को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये सही नहीं लग रहा है
मुझे। उसका फादर बोलता है कि तुम एम्प्टी होलोस के साथ पैदा हुए हो, तुम अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकते और कल्टीवेट भी नहीं कर सकते हो अर्थ और हेवन की एनर्जी को। ये एक प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारे ओरिजिन से आई है, पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उसकी मदर बोलती है अगर एम्प्टी होलो की बात है तो तुम्हें एक तरीका फाइंड करना पड़ेगा जिससे तुम्हें फील करना है। लिलू सोच रहे होते हैं मैनिफेस्टेशंस नेचुरली दी जाती हैं, आर्टिफिशियली की बात कर रहे हैं मदर, तो ये तो बेसिकली कभी सुना ही नहीं है। मैंने पहले भी ट्राई किया था पर मैं ऐसे ही हर टाइम फेल होता गया। उसकी मदर बोलती है नॉर्मल प्रोसीजर्स की बात करें तो इम्पॉसिबल है, पर जब से हमने तुम्हारी सिचुएशन को फाइंड किया है कि तुम खाली होल उसके साथ पैदा हो गए, तो हम काफी ज्यादा हमने कोशिश की तुम्हारे लिए इस तरीके को सॉल्व करने के लिए, और हमने जो भी स्ट्रगल किया उससे हेवंस ने हमें जरा भी फेल नहीं किया। हमने फाइनली एक तरीका फाइंड कर लिया जिससे तुम भी अपने होलोस को फील कर सकते हो। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो स्टे ट्यून्ड, लाइक हाँ लीव अ लाइक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय गाइस।